नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा था, खास तौर पे 20 तारीख को, जिस दिन हिंसा हुई थी, जिस दिन पुलिस की लाठीचार्ज चली थी, जिस दिन गाड़ियां पुलिस की तोड़ी गई थी, पुलिस पे हमले हुए थे, उस दिन अपराधियों की पहचान हो गई है। और अपराधियों की पहचान वाली चीजें आपको मालूम होगा, क्योंकि वहां पे फेशियल रिकॉग्निशन जो है, कैमरेज लगे हुए थे जो फेस को पहचानते थे। जगह जगह जहां पे धरना प्रदर्शन था वहां तो खास तौर पे, और बाकी जगह भी लेके वो हैंड हेल्ड घूम रहे थे। ऐसे जो अपराधी थे उसमें 2873 चेहरों को पकड़ा उन कैमरों ने, और उसमें से 989 यानी 989 जो थे, यानी कि 1/3 से भी ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, क्रिमिनल थे। वो सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था जो वहां पे डिप्लॉय किया गया था, और जिन चेहरों की उसने पहचान की उस दिन जो धरना प्रदर्शन में थे, वो कैप्चर जो किया वो 2873 में, फिर से बताता हूं, और उसमें 989 जो थे उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल था। अमित शाह एक्शन में आ गए हैं, और बिल्कुल कल जो सौरभ दास को आपने देखा कि बातचीत करके जो दिल्ली पुलिस से निकले थे कि केस वापस नहीं हो रहा और धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा बाहर निकल के, कल रात का आपने वो इंटरव्यू देखिए उनका, और कहा सौरभ दास ने कि अगर कोई क्रिमिनल उसमें आता है तो हम तो छात्रों का आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो हमें उसे लेना नहीं, पुलिस कार्रवाई करे। उनको मतलब है कि सिर्फ छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो एफआईआर हो रही है प्रदर्शन के लिए, वो कार्रवाई ना हो। और वो दे दिया है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि उसमें से अमित शाह के यहां से फुल इंश्योरेंस है कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और किसके कहने पे आए क्रिमिनल अपने आप, उनको क्रिमिनल्स को क्या ले देना कि भाई किसका धरना हो रहा है, किसका प्रदर्शन हो रहा है। अगर नीट का पेपर लीक हो गया तो जो 101 मर्डर के एक्यूज्ड हैं, जिन पे चार्जशीट है, जो केस चल रहा है, आरोपी हैं, उनको क्या ले देना उससे, किसी कहने पे आए ना। और उसमें से भी 101 में से भी 42 ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक केस में आरोपी हैं। आप सोचो कि क्या सिचुएशन कर दिया है। जो 284 हैं वो डकैती वाले केस में हैं, वो डकैत हैं, और उसमें से 155 जो हैं, ये 284 डकैतों में से 155 डकैत ऐसे हैं जो कई केसेस में हैं, और उसमें से भी मतलब 31 जो हैं वो तो 10 बार से ज्यादा डकैती के मामले में आरोपी हैं, पुलिस ने चार्जशीट कर रखी है। भाई ये डकैत यहां के क्या कर रहे थे, और भेजा किसने इसको। 135 जो थे वो स्नैचिंग, चैन झपटने में, पॉकेट मार के भागने में, स्नैचिंग वाले में थे। छिनैती इसको बोलते हैं, छीनना, छीन के भाग जाना। ऐसे जो हैं वो 135 लोग थे, और 229 जो हैं वो आर्म्स एक्ट यानी कि हथियार, कट्टा और ड्रग्स, यानी कि स्मैके भी थे, मतलब ड्रग्स सप्लायर, स्मगलर, कट्टा, जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं 229 वो भी थे। और जो अपहरण करने वाले थे 19 वो भी थे, यानी कि अपहरण उद्योग वाला भी था, तस्कर भी था, ड्रग तस्कर भी था उसमें, आर्म्स डीलर भी था उसमें। ये सब तरह के लोगों की पहचान हुई है। अब 1/3 है, आप कहेंगे कि भाई उस दिन तो 70-80 हजार लोग थे, या कुछ लोग 1 लाख कहते हैं, कुछ लोग 40,000 कहते हैं कि वो भीड़ थी। जितनी भी हो, गिनती का अलग मुद्दा है, लेकिन अभी तो केवल इतने आए हैं, तो पुलिस की जो कार्रवाई है उसको सही कैसे ठहरा दें। भाई थोड़ा सा आप समझो, अमित शाह जो काम करते हैं बिल्कुल मेथोडोलॉजी से करते हैं, एक एक पाई जोड़ते हैं,
कड़ी जोड़ते हैं और ऐसा केस बने कि ये बिल्कुल वाटर टाइट केस हो, इनके जो आका जिन्होंने इनको भेजा है वो भी एक्सपोज हो जाएं। क्योंकि ये जो 2873 जो मैं आपको केस बोल रहा हूं, ये वो है जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे जो हैं उन्हें कैप्चर किए और उनका पहचान किया गया ये है, और डाटा से मिलाया तो निकल गया कि 989 जो है ये है। लेकिन एक और बात उसमें है, बाकी जगह जो कैमरे लगे हुए थे, हर जगह कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे जिस एरिया में प्रदर्शन हो रहा था सभी जगह वो कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन वो फेस रिकॉग्निशन कैमरे नहीं है, तो वो सीधे सीधे अपराधी की पहचान करके उसका डाटा नहीं बनाते हैं। उन सबकी जांच की जा रही है, उसमें से निकाला जा रहा है, उसका फिर जो फोटो आ रहा है उसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि इसका कहीं कुछ है कि नहीं है। और देश में जितने थाने हैं ना, जितने थाने 16,000 के आसपास हैं, सारे के सारे थाने जो हैं CCTNS से जुड़ा हुआ है। जिनको नहीं पता हो उनको बता देता हूं कि ये क्राइम एंड क्रिमिनल जो है ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। सारे इनके FIR जो हैं वो उस पे CCTNS पे है। अगर किसी का चेहरा उसमें डाल दिया तो निकल आएगा कि कहां कहां कितना कितना इसने कौन कौन से अपराध किए हैं और किस किस में सजा हुई है और केस पेंडिंग है तो कहां है। ये पूरा सिस्टम जो है वो बन गया है। अमित शाह पूरे मामले को खुद मॉनिटर करे और ये भी सब चीजें दिखा दी ना। सौरभ दास को कल गए थे कि हमारे ऊपर जो है, हम कल से जो है वो फिर वापस आ रहे हैं, फिर हम हड़ताल पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, क्योंकि जो इन्होंने केस वापस लेने का वादा किया था वो किया नहीं। उनको जब ये दिखाया गया कि देखो ये है और ये आपके हाथ थे, तो बोले कि ठीक है कल हम देंगे और जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकते हैं। लेकिन अमित शाह के यहां ऊपर से दूसरी बात यह है कि आखिर ये क्रिमिनल्स आए, ये खुद आए विरोध करने के लिए या इनको किसी ने वहां भेजा तो क्यों भेजा? दूसरे राज्यों से निकल के जो आ रहे थे वो अपने आप तो आ नहीं रहे थे, अपने खर्च करके तो आ नहीं रहे थे। इसके पीछे क्या साजिश है आपको ध्यान होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश वाली जो धाराओं के तहत जो है वो भी FIR दर्ज किया है और उसके बड़े साजिश में भी जारी है कि कौन कौन से संस्थाएं लगी हैं इसमें, कहां कहां से फंडिंग हो रही थी, कौन कौन लोग दे रहे थे, विदेश के क्या इनका था, जो सोशल मीडिया अकाउंट में जो एक्टिविटी जो आया है 400 के आसपास जो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे, जो बढ़ा था, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन ये आप सच्चाई जो है वो इस बात को आप समझिए। अमित शाह एक्शन मोड में है, जो कुछ भी होगा हम फिर आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।